इस औरत ने टैक्सी वाले से मजबूरी में शादी तो कर ली, लेकिन वो इतना दिलकश निकला कि धीरे धीरे उसका दिल भी उसी पर आ गया। ये क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहा हूँ मतलब, जिसकी इतनी खूबसूरत बीवी होगी वो कैसे कंट्रोल कर सकता है। श्रीधर, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छे पिता बनो। एक अच्छा पति नहीं बन सकता हूँ मैं। श्रीधर, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं होने वाला हमारे बीच में, क्योंकि हमारा कोई मेल ही नहीं है। मैं मल्टीनेशनल कंपनी की सीईओ हूँ और तुम मामूली से टैक्सी ड्राइवर। देखो, मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि शनाया को पिता मिल सके। होप यू अंडरस्टैंड। मैं शनाया को सुलाने जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ ना। नहीं, बॉस, आपके फादर सिंघानिया और आपकी बहन मीरा मैडम कल सुबह मुंबई पहुंच रहे हैं। क्या? हाँ सर, कल पहुंच जाएंगे। पापा, आप मुंबई तो आ गए, पर आपको लगता है कि भाई आपसे मिलेगा? एक ही तो वारिस है मेरे अरबों की जायदाद का, पर पिछले 5 साल से वो भी नाराज चल रहा है। बात तक नहीं की आज तक। उसे लगता है कि उसके माँ के मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, लेकिन मीरा तुम तो जानती हो ऐसे कुछ नहीं है। पापा रिलैक्स, मैं जानती हूँ। पिछले 5 सालों में उसने एक भी बार मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की है। आपने भी कहा कि पापा, और अब जाकर आपको उसकी याद आई है। उल्लू के पट्टे ने एक तो जिंदगी में बहुत बढ़िया काम किया है कि मुझे इतनी प्यारी पोती दी। पापा, पर आपको लगता है कि भाई आपको अपनी बेटी से मिलने देगा? Good morning, breakfast ready. शनाया, eat your breakfast fast, baby. पत्नी जी आइए ना, ब्रेकफास्ट कर लीजिए। शनाया, अब ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? जाम चाहिए आपको ब्रेड पे? बनाना? बनाना? You like bananas, no? Here you go, banana. Juice. I know. शनाया को जूस बहुत अच्छा लगता है। जूस? देश के जाने माने उद्योगपति मिस्टर सिंघानिया मुंबई पहुंच चुके हैं और उन्होंने एक चैरिटी इवेंट का आयोजन किया है। अरे, ये तो सिंघानिया सर है। देश के बड़े बड़े अमीर लोगों में गिनती होती है इनकी। बहुत ही काइंड हार्टेड। Papa, आपकी संतान इनसे मिलती है क्या? ये मेरी दादाजी है। देखो ना मम्मी, इनकी संतान पापा से नहीं मिलती है क्या? बेटा, शक्ल मिलने से पोजीशन नहीं मिल जाती है। वो एक करोड़पति है और मैं सिर्फ एक पति। और तुम एक खटारा टैक्सी के मामूली से ड्राइवर। तुम दोनों का कोई मैच हो ही नहीं सकता। जानते नहीं है, सिंघानिया मेरा बाप है और मेरी बेटी इस खानदान का चिराग। कुछ कहा तुमने? मैंने नहीं, कुछ नहीं। सिंघानिया साहब, इनके यहाँ से पार्टी का इनवाइट आया है मुझे। ऑफिस के बाद सीधा पार्टी में जाऊँ। अगर इनके यहाँ से मुझे बस एक बार मेरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट मिल गया ना, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और तुम शनाया का बैग पैक करके उसे स्कूल ड्रॉप कर दे। हाँ। बाय दीदी, मला से हूँ। ये बुढ़ो मुंबई में कर क्या रहा है? दादाजी होते कितने क्यूट है। मिल ले अपने दादाजी से। तो और हीरो दिखाई नहीं देता है क्या? देखना तो आपको चाहिए था मैडम, बच्ची को चोट लग जाती तो। यू मामूली सा टैक्सी ड्राइवर अब मुझे सिखाएगा? तेरे जैसे लो क्लास ड्राइवर ने यहाँ चलाने अलाउड नहीं है। और कहाँ से आया तू? और गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी
तो मैडम गलती आपकी है, देखो ना, देखो मेरी बच्ची कितना डर गई है। वो तो अच्छा है मैंने बचा लिया, वरना क्या हमारा तो गेम होता है ना ये। अपने भूखे नंगे बच्चों को हमारी कार के आगे फेंक देते हो, फिर उनके इलाज के लिए पैसे मांगते हो। शोर कहीं के धंधा है ना ये तुम लोग का रोज का। देखिए मैडम, औकात में रहिए, चाहिए यहाँ से। सच में ओए किधर, औकात तो मैं तुझे देनी दिखाऊंगी। अब तू मेरी गाड़ी साफ करेगा, वो भी अपनी जुबान से। ये ले तेरी बेटी के इलाज के लिए पैसे। चल अब मेरी गाड़ी साफ कर। फिर ना बैठे तो उसमें तन छी, दूर रहो मुझसे, इतनी बदबू आ रही है भिखारिन कहीं की। साले छपरी, तुझे बिल्कुल आइडिया नहीं तूने क्या किया है। हाय रिद्धिमा मैम, आई एम डिम्पल चौधरी। पहचाना? मैं आपकी कंपनी में सॉफ्टवेयर सप्लाई करती हूँ। क्या कर रही? अरे मैम, ये घटिया सा टैक्सी ड्राइवर अपनी बच्ची को मेरी गाड़ी के आगे ले आया था। मम्मी, इस दंडी आंटी ने पापा से सदा दिया, उसके बाद में तो थटाती रही। मम्मी, माफी मांगो मेरी बेटी से अभी। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आपकी बेटी। गेट लॉस्ट। मैम, आपकी कंपनी को मेरी कंपनी। मैं ऐसे लोगों के साथ काम ही नहीं करती जो मेरी फैमिली को इज्जत ना दे सके। नाउ गेट लॉस्ट। मैम, आई एम सो सॉरी। गेट लॉस्ट। हाँ जी मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो शनाया को स्कूल ड्रॉप करने के लिए कहा था ना। मम्मी, पापा मुझसे दादाजी से मिलाने ना आए हैं। क्या? ये सब क्या बातें भर रहे हो तुम मेरी बेटी के दिमाग में? हाँ बेटा, सिंघानिया सर देश के सबसे बड़े आदमी हैं और आपके पापा एक मामूली से टैक्सी ड्राइवर। ये आपके दादाजी कैसे हो सकते हैं? देखो श्रीधर, ये पार्टी अटेंड करना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज जाओ शनाया को स्कूल ड्रॉप कर दो। बाय बेबी। पापा और दादाजी terminal was day 2. अगर दादाजी देश के सबसे अमीर आदमी हैं, तो आपके पापा इस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हैं, क्योंकि आपके पापा के पास उनकी परी है। I love you, Papa. I love you. सिंपी, इस पार्टी में देश के बहुत बड़े बड़े लोग इनवाइटेड हैं। लगता है मिस्टर सिंघानिया काफी बड़े आदमी हैं। सिंघानिया साहब इस शहर में 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने आए हैं और हम उनके साथ ये पार्टी को होस्ट कर रहे हैं। यार मुझे भी मिलवा देना सिंघानिया साहब से। ठीक है, उनका मूड देख के बात करूंगी। सिंघानिया साहब मेरे बहुत क्लोज हैं। सिंपी, वो देख, ये रिद्धिमा है ना, तेरे भाई लाली की एक्स मंगेतर। हाँ, कैरेक्टरलेस लेडी, पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके बच्चे पैदा करके आई है। इसने पहले मेरे भाई से शादी करने के लिए मना किया, उसका दिल तोड़ा, तो हमने इसके पूरे बिजनेस को बर्बाद कर दिया। अब कुछ टाइम बाद ना अपनी लवारिस बच्ची के साथ सड़क पर भीख मांगती हुई दिखाई देगी। मिस रिद्धिमा, क्या बात है भाई, बड़ी पटाखा बन के आई हो। इस पार्टी में ना तुम्हें कोई रईस नहीं मिलेगा फंसाने के लिए। डोंट गेट पर्सनल। जैसे तुम्हें इनवाइट आया है सिंघानिया से, वैसे ही मुझे भी आया है, मैं भी उनकी गेस्ट। इस पार्टी में ना तुम जैसी प्रोस्टिट्यूट के लिए कोई जगह नहीं, तो जस्ट गेट लॉस्ट। 2 टके की धंधे वाली। You bitch! How dare you! मम्मी सुनाया, आप यहाँ क्या कर रहे हो? पापा ने तैयार तुम यहाँ शनाया को क्यों लेके आए हो? वो जिद कर रही थी। ओह, टैक्सी ड्राइवर। ये इवेंट है, अम्यूजमेंट पार्क नहीं। तुम्हारी सोच और हैसियत से काफी ऊपर। शनाया को लेकर जाओ यहाँ से। जाओ बेबी पापा के साथ, ठीक है? ओहो, तो इस नाजायज की रगों में इस टैक्सी ड्राइवर का खून दौड़ रहा है।
तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पाप के कीड़े को यहाँ भी लेकर आ गए। अगर एक शब्द और निकालो ना मेरी बेटी के बारे में, तेरी जबान निकालकर चूहों को खिलाऊंगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, सिम्मी गिल को। सिक्योरिटी। यस मैम, एनी प्रॉब्लम? इस घटिया आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा, वो भी मेरे ही होटल में। तुम्हें पता है ना इस सड़क छाप के साथ क्या करना है? सक्सेना जी, आई एम रियली सॉरी। ये मेरे हस्बैंड, मैं इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम आस्किंग फॉर अ फेवर, प्लीज। फेवर? मैम, आप भूल रही है, आपकी अब इस होटल में कोई हैसियत नहीं है। प्लीज सर, एक मिनट। शीता, तुम नहीं जानते ये इवेंट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट। प्लीज यहाँ से चले जाओ। अगर मुझे इस बार इन्वेस्टमेंट नहीं मिली ना, तो मेरे पापा, मेरी सौतेली माँ, बहन सब कुछ हड़प लेंगे। मैं बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज तुम शनाया को लेके यहाँ से चले जाओ, प्लीज। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हें और अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने आया हूँ, माय स्वीट वाइफ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन। ये कोई तुम्हारी टैक्सी यूनियन की सभा नहीं है। तुम जानते नहीं हो ये लोग कितने पावरफुल हैं। इन्हें 2 मिनट लगेंगे तुम्हें अंदर करवाने में। प्लीज जाओ। और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कितना पावरफुल है। अरे 2 मिनट में मैं इनकी हस्ती मिटा दूंगा। कौन हो तुम? क्या हस्ती है तुम्हारी? तुम सिर्फ एक सड़क छाप टैक्सी ड्राइवर। जितना तुम महीने में कमाते हो ना, वो एक शाम में फूंक देते हैं। तुम्हारे सर पर ये जो भूत सवार है, प्लीज इसे हटा दो, वरना तुम खुद भी मरोगे और मुझे भी बर्बाद कर दोगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाओ यहाँ से। नो 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 नो, ये कहीं नहीं जाएगा। इसका हिसाब किताब ना सक्सेना करेगा। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। पांच मिनट के अंदर ये आदमी मुझे यहाँ से बाहर